भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यानी CGAS में पैसा जमा कराने की सुविधा सिर्फ सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक तक सीमित नहीं रहेगी, अब बढ़ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक अब 19 प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी इस स्कीम में शामिल होने के लिए ओके किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के पास अब कैपिटल गेन को सुरक्षित रखने और टैक्स में छूट पाने के लिए ज्यादा बैंक के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पहले फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही सरकारी बैंक्स को मिलती थी, लेकिन अब HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, IDFC, RBL, येस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बंधन बैंक, DCB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, CSB बैंक और तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। जब कोई इंसान अपनी जमीन, मकान या गहने या इन्वेस्टमेंट बेचकर मुनाफा कमाता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है और इसी पर सरकार को कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर प्रॉपर्टी कम समय के लिए रखी गई हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। ज्यादातर लोग CGAS का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो टैक्सेस बचाएं और आगे किसी दूसरी प्रॉपर्टी में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सके। इस स्कीम की मदद से लाखों रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है और प्रॉपर्टी बेचने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बीच जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो तो कैपिटल गेन के अमाउंट इस अकाउंट में जमा करके टैक्स में राहत ली जा सकती है। तो अच्छी खबर ये है कि अब सिर्फ कुछ लिमिटेड गवर्नमेंट बैंक नहीं, अब नए 19 से 20 लगभग प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सरकार के इस नए कदम पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।